जैसे ही चाबी लॉक में डाली, उसकी पत्नी की मुस्कान एकदम गायब हो गई। दरवाजे के बाहर उसकी आधी बांह जैसे अचानक गायब हो गई थी, मानो वो किसी अदृश्य दीवार के आर पार चली गई हो। लेकिन ध्यान से देखा तो हाथ बिल्कुल ठीक था। बस ऐसा लग रहा था जैसे ये दरवाजा किसी पैरेलल वर्ल्ड का रास्ता हो। आदमी को शक हुआ। वो आगे बढ़कर देखने ही वाला था कि पत्नी ने झट से उसे पीछे खींच लिया। वो उसे एक टेनिस बॉल देती है जिस पर दोनों के नाम लिखे होते हैं। वो बॉल को आगे फेंक देता है और जैसे ही बॉल उस अदृश्य दरवाजे से होकर गुजरती है, वो 1 सेकंड में गायब हो जाती है। ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरे ही दुनिया में चली गई हो। कुछ पल बाद बॉल तेजी से वापस उड़ती हुई आती है। पत्नी घबराकर तुरंत चाबी बाहर निकाल लेती है और तभी बॉल पर लिखा टेक्स्ट बदल चुका होता है। अब उस पर लिखा होता है, तुम मुझे कैसे जानते हो। अब आदमी का शक और गहरा हो जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि दरवाजे के पीछे कुछ नॉर्मल नहीं है। वो फैसला करता है इस बार खुद अंदर जाकर देखेगा। आदित्य फिर से चाबी लॉक में डालता है। पत्नी तुरंत उसे रोकती है। डर के मारे उसकी आवाज कांप रही होती है। उसे लगता है दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है और ये खतरनाक भी हो सकता है। आदित्य उसे समझाता है, बस 5 मिनट, मैं सिर्फ 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा। और वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। अगले ही पल उसका पूरा शरीर आंखों के सामने से गायब हो जाता है। पत्नी कमरे में अकेली रह जाती है, बेचैन, परेशान और पूरी तरह टेंशन में। 10 मिनट गुजर जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं आता। दरवाजे के उस पार सब कुछ सन्नाटा है। कुछ घंटे बीत जाते हैं। उसकी घबराहट डर में बदलने लगती है। आखिरकार वो हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती है और अपना आधा शरीर अंदर की तरफ निकालकर झांकती है और जो वो देखती है वो उसे हिला देता है। दूसरी तरफ बिल्कुल उसके जैसी ही एक और औरत खड़ी होती है। सेम चेहरा, सेम बॉडी, सेम एक्सप्रेशन। दोनों की नजरें मिलती हैं। वो दूसरी औरत भी उतनी ही शॉक्ड लगती है। वो तुरंत पीछे हटती है जैसे भागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन घबराहट में उसके हाथ से चाबी निकल जाती है। पत्नी का दिल और तेज धड़कने लगता है। फिर उसे आदित्य की बात याद आती है, मैं वापस आ जाऊंगा। वो कांपते हाथों से चाबी दोबारा लॉक में लगाती है और सेफ्टी के लिए पास पड़ी एक छोटी सी खुरपी गार्डनिंग टूल उठा लेती है। धीरे धीरे उस अदृश्य दरवाजे के सामने खड़ी होकर वो सतर्क होकर इंतजार करने लगती है। वो दरवाजे पर पूरे 3 दिन तक रुकी रहती है लेकिन आदित्य की कोई खबर नहीं मिलती, न कोई आवाज,